नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है कर्ता कर्म आदि कारकों का सामान्य परिचय एवं पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूपों का उल्लेख। मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। शब्द रूप +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप को करने से पहले देव एकारांत शब्द रूप को देखेंगे, फिर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन के बारे में समझेंगे, फिर कारक एवं उसके भेदों की चर्चा करेंगे। हमें इसको करने के पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इसको करने के बाद अनुवाद बच्चों को करना बड़ा आसान लगे। अब हम जैसे हम यह निर्धारित शब्द करेंगे, गो पितृ अक्षी मित्र बाला और स्त्री और वधु, ये पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप हैं। हम इनको भी बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे। अब इनको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम सबसे पहले आते हैं देव शब्द को हम समझेंगे कि क्योंकि प्रत्येक जो पुल्लिंग शब्द होता है या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग उसकी 8 विभक्तियां होती हैं। ये जो देव पुल्लिंग शब्द है, देव देवौ देवा, दूसरी विभक्ति देवम देवौ देवान, तीसरी विभक्ति देवेन देवाभ्याम देवई, चौथी विभक्ति देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, पांचवी विभक्ति देवा देवाभ्याम देवेभ्य, षष्ठी विभक्ति देवस्य देव्यो देवानाम, सातवीं विभक्ति देवे देवियो देवेशु, संबोधन हे देव हे देवो हे देवा। अब हमें ये देखना है कि जो पहली विभक्ति है इसको हम कर्ता कहते हैं, दूसरी विभक्ति को कर्म, तीसरी विभक्ति करण है, चौथी विभक्ति संप्रदान, पांचवी विभक्ति अपादान, छठवीं विभक्ति संबंध, सातवीं विभक्ति अधिकरण और संबोधन जो 8वीं विभक्ति है इसको हम संबोधन ही कहते हैं। अब जैसे ना देव देवो देवा है तो एक देव, देवो मीन 2 देव, देवा मीन बहुत देव या सब देव। ऐसे ही देवम देवौ देवान, देव को 2 देवों को बहुत देवों को या सब देवों को, देवेन देवाभ्याम देवई, देव के द्वारा 2 देवों के द्वारा सब देवों के द्वारा, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देव के लिए 2 देवों के लिए सब देवों के लिए। अब देवा देवाभ्याम देवेभ्य, देव से 2 देवों से सब देवों से, देवस्य देवियो देवानाम, देव का 2 देवों का सब देवों का, देवे देवियो देवेशु, देव में 2 देवों में सब देवों में, हे देव हे देवौ हे देवा, हे देव हे देवौ हे देवा। इसका अर्थ तो ये हमें ऐसे ये करना होता है। कर्ता की निशानी ने होती है, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे और अरे। एक बार और इसको विभक्ति को हम तेज स्पीड से पढ़ेंगे। देव देवौ देवा, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाद देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवियो देवानाम, देवे देवियो देवेशु, हे देव हे देवौ हे देवा। तो ये हमने इस प्रकार देव शब्द को यहाँ पर हमने पढ़ा है। अब तत्पश्चात अब जो हमने ये पढ़ा है ना, जैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, अब हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कर्ता, कर्ता क्या होता है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में पहली विभक्ति होती है। अब जैसे राम जाता है, राम है गच्छति, जैसे हमने पढ़ा था ना पहली विभक्ति में देव देवौ देवा, तो ऐसी है देव की तरह राम शब्द भी होता है, राम है गच्छति, देव पढ़ता है, देव पठति। यहां ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव कर्ता है।
मतलब जो कोई क्रिया को करेगा उसको हम कर्ता कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में पहली विभक्ति होती है, जैसे राम गच्छति राम जाता है, देव पढ़ती देव पढ़ता है। यहां इन वाक्यों में राम और देव कर्ता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं कर्म पर। जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में दूसरी विभक्ति होती है, जैसे राम स्कूल जाता है, रामे विद्यालयम गच्छति, देव पुस्तक पढ़ता है, देव पुस्तकम पढ़ती। अब देखो कर्म में हमने दूसरी विभक्ति लगाई है, जैसे हमने वहां पढ़ा था ना देवम देवऊ देवान, दूसरी विभक्ति, तो उस हिसाब से हमने जैसे विद्यालयम में ये दूसरी विभक्ति लगी है, ते रामे विद्यालयम गच्छति देव पुस्तकम पढ़ती। यहाँ जाना और पढ़ना क्रिया का क्रमशः स्कूल और पुस्तक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उपलिखित वाक्य में स्कूल और पुस्तक कर्म है। यानी कि राम कौन सा कार्य कर रहा है, विद्यालय को जाने का, देव कौन सा कार्य कर रहा है, पुस्तक को पढ़ने का। तो इस कारण यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्म में दूसरी विभक्ति। अब हम आते हैं करण। कर्ता के साधन को कर्म कहते हैं, कर्ता के साधन को कर्म कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, सह के योग में भी तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार और देखिए डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, कर्ता के साधन को कर्म कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और करण में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, सह के योग में भी तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह का मतलब होता है साथ। अब देखो तीसरी विभक्ति हमने पढ़ी थी, देवेन देवाभ्याम देवई, देवेन देवाभ्याम देवई। तो अब हम वाक्य करेंगे, राम पैरों से विद्यालय जाता है। अब देखो राम है, पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। अब राम, ये देखो राम तो कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया। अब जिसकी हेल्प ले रहा है वो पैरों की, पैर क्योंकि दो होते हैं इसलिए पादाभ्याम, राम है पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। अब हाथी के पैर चार होते हैं इसलिए गजय, हाथी पैरों से मंदिर जाता है, गजय पादई दिवालयम गच्छति, हाथी पैरों से दिवालय को जाता है। यहाँ पर इसे जो है ना तीसरी का बहुवचन का प्रयोग हो गया। देव कलम से लेख लिखता है। अब देखो देव कर्ता हो गया, लेख कर्म हो गया, लिखना क्रिया है। अब किसकी हेल्प ले रहा है, कलम की, तो कलमेन तीसरी विभक्ति का प्रयोग, जैसे देवेन था। फिर है वह राम के साथ जाता, सह के अर्थ में हमने पढ़ा ना तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, स रामेन स गच्छति, वह राम के साथ जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कर्म का प्रयोग किया है। अब हम कर्म के पश्चात आते हैं संप्रदान। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, अर्थात जिसके लिए कर्ता किसी वस्तु को देने की इच्छा करता है या देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान में चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चौथी विभक्ति हमने वहां पर पढ़ी थी, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य। अब ये देखिए सूर्य चंद्र को प्रकाश देता है। अब देखो जिसको कर्ता जिसको देने की इच्छा कर रहा है या दे रहा है, जिसको कोई चीज दी जा रही है उसमें चौथी विभक्ति का प्रयोग है, सूर्य चंद्र को प्रकाश। यहाँ पर चीज किसको दी जा रही है, चंद्र को, तो यहाँ पर चंद्र में चौथी विभक्ति का प्रयोग है, सूर्य चंद्राय प्रकाशम यच्छति। फिर है राजा अनुशासन के लिए जुर्माना करता है, निर्भय अनुशासनाए दंडयति, निर्भय अनुशासनाए दंडयति। छात्र जो है पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। अब देखो विद्यालय तो कर्म हो गया, अब पढ़ने के लिए, पठन शब्द है पढ़ने, तो हमने यहाँ पर इसमें जो है चौथी विभक्ति का प्रयोग किया, पढ़ने के लिए, छात्र पठनाय विद्यालयम गच्छति। फिर है बालक खेलने के लिए मैदान में जाते हैं,
बालका करता है। अब खेलने के लिए क्रीडन, तो चौथी व्यक्ति का प्रयोग हमने किया है क्रीडनाय। क्रीडा क्षेत्रम, मैदान को जो खेलने का मैदान है ना उसको क्रीडा क्षेत्र कहते हैं। क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, बालका क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। तो ये जो था हमने संप्रदान किया कि जिससे कोई चीज दिए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, अर्थात जिसके लिए कर्ता किसी वस्तु के देने की इच्छा करता है या देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब तत्पश्चात है अपादान, जिससे पृथकता अलग होना पाया जाए, अर्थात जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से वियोग पाया जाए तो जिस वस्तु या साधन में वियोग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जिससे पृथकता मतलब अलग होना हो या किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से वियोग हो पाया जाए, तो जिस वस्तु या स्थान में वियोग होता है, मतलब जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए, राम गृहात विद्यालयम गच्छति, राम घर से स्कूल जाता है। अब देखो वह जो है कहां से अलग हो रहा है, घर से अलग होकर विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर जो है गृह में पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे पांचवी हमने पढ़ा था देवाद देवाभ्याम देवेभ्य, देवाद देवाभ्याम देवेभ्य, तो ऐसे गृहात ये आ गया। राम घर से पढ़ने के लिए स्कूटर से स्कूल जाता है। यहाँ पर अब देखिए राम कर्ता हो गया, अब स्कूटर कारण हो गया जिसकी हेल्प ले रहा है, अब स्कूल जो हो गया वो कर्म हो गया, जाना क्रिया हो गई। तो क्या है, पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए ये पठनाए, अब वो कहीं से अलग हो रहा है घर से, तो गृहात, रामे गृहात पठनाए स्कूटरेन विद्यालयम गच्छति। वृक्षों से बंदर कूदते हैं। अब बंदर कहां से अलग हो रहे हैं, वृक्षों से, इसमें पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है वृक्षेभ्य बानरा कुर्दंती। भिखारी गांव से गांव जाता है। अब देखो भिखारी भिक्षुक है, ग्रामात ग्रामम गच्छति, मतलब एक गांव से फिर दूसरे गांव जा रहा है, जहां से वो अलग हो रहा है उसमें पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है ग्रामात ग्रामम। अब जहां को जा रहा है वहां पर दूसरी व्यक्ति, यहाँ पर देखो ना ग्रामात में इसमें पांचवी व्यक्ति का प्रयोग है और ग्रामम यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक किया अपादान में कि जिससे पृथकता अलग होना पाया जाए, अर्थात जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से वियोग पाया जाए तो जिस वस्तु या साधन में वियोग होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तत्पश्चात संबंध, जिसके साथ संबंध प्रकट हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, मतलब जिसका कोई भी संबंध है, मतलब उसमें छठवीं व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, दो पुत्रों का पिता, पुत्रियो जनक। अब देखो भाइयों का भाई, सहोदरा नाम सहोदरा है। अब देखो एक बार छठवीं व्यक्ति देवस्य देवियो देवानाम, देवस्य देवियो देवानाम। फिर है सेंटेंस पर आते हैं, राम का पुत्र स्कूल जाता है, रामस्य पुत्र विद्यालयम गच्छति, राम का पुत्र विद्यालय जाते हैं, रामस्य पुत्र विद्यालयम गच्छति। अब देखो जहां पर क्रिया कौन कर रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है पुत्र, क्रिया कर रहा है, पुत्र विद्यालयम गच्छति, पुत्र कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया और जाना क्रिया है। अब पुत्र का संबंध किसके साथ है, राम के साथ है, क्योंकि पुत्र किसका है, राम का, तो इसलिए इसमें राम में छठवीं व्यक्ति का प्रयोग हमने किया है। फिर है दिन का पिता सूर्य होता है, दिवसस्य जनक सूर्य भक्ति, दिन का देखो पिता सूर्य होता है। अब देखो यहाँ पर ये करता है, अब ये जनक का जो है संबंध दिवस के साथ है, तो यहाँ पर इसमें जो है छठवीं व्यक्ति का प्रयोग हमने किया है। राम का पुत्र घर से पढ़ने के लिए स्कूटर से स्कूल जाता है। अब ये देखिए रामस्य पुत्र गृहात, घर से, पढ़ने के लिए पठनाय स्कूटरेन विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर देखो पुत्र, जो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है, पुत्र, यानी पुत्र करता है और गृह से ये अपादान हो गया, पठन ये पठनाए या ये जो है संप्रदान हो गया। अब स्कूटर जो है करण हो गया, विद्यालय कर्म हो गया। अब पुत्र का जिसके साथ संबंध है, राम के साथ, इसलिए राम में छठवीं व्यक्ति का प्रयोग हो गया। तो एक बार वो देखें संबंध, यानी जिसके साथ संबंध प्रकट हो उसमें षष्ठी व्यक्ति होती है। तत्पश्चात अब हम आते हैं अधिकरण पर।
क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अथवा जिसमें कोई अन्य वस्तु रखी जाए, जहां कोई वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं और आधार ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब कोई भी क्रिया का आधार है या कोई वस्तु जहां रखी जा रही है वे उसको हम अधिकरण कहते हैं। अब ये सातवीं विभक्ति देखो, देवे देवियो देवियो देवेशु, देवे देवियो देवेशु। आकाश में काले बादल गरज रहे हैं। अब देखो आकाशे, आकाश में आकाशे कृष्णा मेघा गर्जंती, आकाशे कृष्णा मेघा गर्जंती। वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, देखो वृक्षेशु, क्योंकि वृक्ष ज्यादा है सातवीं का बहुवचन हमने प्रयोग किया है, वृक्षेशु बानरा कुर्दंती। प्रातः काल के में राम का पुत्र घर से पढ़ने के लिए स्कूटर से स्कूल जाता। अब ये देखिए प्रातः काल में, प्रातः काले आ गया, राम का पुत्र रामस्य पुत्र गृहात पठनाय स्कूटरेन विद्यालय स्कूटरेन विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पर देखो जो पुत्र करता है घर से, घर से वो अपादान हो गया, पढ़ना जो पढ़ने के लिए संप्रदान हो गया, स्कूटर करण हो गया, और स्कूल जो है ये जो है आपका कर्म हो गया और जाना क्रिया हो गया। अब प्रातः काल में ये जो है अधिकरण हो गया। तो अब एक बार वो देखो, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अथवा जिसमें कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं, और आधार ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं संबोधन, जिसे पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में पहली विभक्ति, यानी संबोधन में मतलब है देखने में आठवीं लगती है, लेकिन वो एक तरह पहली विभक्ति ही होती है, हे और अरे का ही फर्क होता है। अब जैसे है हे राम तू कहाँ रहते हो, देखो हे राम तुम कुत्र वससी, हे राम। अब देखो पहले तो जो है ना जो संबोधन वाली विभक्ति देख लो, हे देव हे देवऊ हे देवा, हे देव हे देवऊ हे देवा, ऐसे हे राम तुम कुत्र वससी। अब यहाँ पर सिर्फ पहली में यही फर्क होता है, यहाँ पर वो विसर्गे, मतलब वहां पर पहली में विसर्गे होती है, यहाँ पर विसर्गे नहीं होती, इतना से फर्क होता है। बाकी हे और हर हे का ये फर्क होता है। हे पुत्र तू पढ़ता क्यों नहीं, हे पुत्र त्वम किमर्थम न पढ़सी, त्वम किमर्थम ना पढ़सी। हे अरे पुत्र शाम को राम का पुत्र घर से खेलने के लिए स्कूटर से मैदान जाता है। अब देखो हे पुत्र सायंकाले रामस्य पुत्र गृहात क्रीडनाय स्कूटरेन क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। अब यहाँ पर देखो राम जो है इसमें छेवीं विभक्ति का प्रयोग है, पुत्र जो है ये कर्ता हो गया, अब गृह अपादान हो गया, अब क्रीडन मतलब खेलने के लिए जो है ना यहाँ पर ये संप्रदान हो गया, स्कूटर करण हो गया, क्रीडा क्षेत्र कर्म हो गया, और जाना क्रिया हो गया, और सायंकाल ये जो है अधिकरण हो गया। हे पुत्र ये लिखा ना, अरे पुत्र ये संबोधन हो गया। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार जो है कर्ता से लेकर संबोधन तक सभी विभक्तियों को पढ़ लिया है। अब हम ये समझते हैं कि इनमें अब कार्य कौन से होते हैं। देखो हर एक पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है, इनमें 8 विभक्तियां होती हैं। अब इन 8 में जो है कि कुछ मतलब कुछ कारक होते हैं, इसके बारे में हम ये समझेंगे कि कारक कितने होते हैं। कि वाक्यों में संज्ञा और क्रिया इन 2 प्रकार के शब्दों की प्रधानता होती है। कोई वाक्य है जिसमें एक तो संज्ञा और क्रिया, इन दोनों प्रकार के शब्दों की प्रधानता होती है। इन दोनों का संबंध होने पर भी वाक्यार्थ संगत होता है, मतलब वाक्य का अर्थ जो है ना पूरा का पूरा निकलता है। यदि वाक्य में इन दोनों का कोई संबंध ना हो तो वाक्य प्रतिपादित क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, यानी वाक्य जो क्या कहना चाहता है वो पूरा वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति क्रिया के साथ किसी कारक के संबंध के बिना नहीं हो सकती। एक और देखिए, वाक्य में संज्ञा और क्रिया इन दोनों प्रकार के शब्दों की प्रधानता होती है। इन दोनों का संबंध होने पर ही वाक्यार्थ संगत हो सकता है, पूरा का पूरा वाक्य जो है वो बन जाएगा, और वो क्या कहना चाहता है वो तभी वाक्य का अर्थ पता चलता है। यदि वाक्य में इन दोनों का कोई संबंध ना हो तो वाक्य प्रतिपादित क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती।
कि जो हम वाक्य में कहना चाहते हैं वो फिर वाक्य पूरा सेट मतलब ठीक तरह से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति क्रिया के साथ किसी कारक के संबंध के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। यानी कि वाक्य में उसका मतलब कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। कहीं पर वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा शब्द का कर्ता के रूप में होता है, कहीं कर्म के रूप में होता है, कहीं करण के रूप में, कहीं संप्रदान के रूप में, कहीं अपादान के रूप में और कहीं अधिकरण के रूप में होता है। यानी कि ये देखिए, यानी कारक के लिए ये बात समझने की बात है कि उसका जो है कि वाक्य में क्रिया शब्द के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो वही कारक होता है। कहीं पर वाक्य में क्रिया के साथ देखो क्रिया के साथ संज्ञा शब्द का संबंध कर्ता के रूप में होता है, कहीं कर्म के रूप में होता है, कहीं करण के रूप में होता है, कहीं संप्रदान के रूप में होता है, कहीं अपादान के रूप में होता है और कहीं अधिकरण के रूप में होता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि वाक्य में संबंधवाची शब्द का क्रियापद के साथ साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया निष्पत्ति में कारण नहीं हो सकता। जैसे अब ये वाक्य को ये समझिए, रामस्य पुत्र पाठम पढ़ते, पाठम स्मरति, राम का पुत्र पाठ को याद करता है। इस वाक्य में रामस्य का क्रियापद के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी संबंध किसका, पुत्र का तो संबंध है। पुत्र मतलब वो याद कर रहा है, मतलब क्रिया कौन कर रहा है, पुत्र कर रहा है, राम क्रिया नहीं कर रहा। पुत्र किसका है, राम का, तो हमने उसमें तो लगा दिया। लेकिन यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर जो है संबंध जो है वो कारक की कैटेगरी में नहीं आता। उसी प्रकार जो है संबोधन जो है वो भी कारक की कैटेगरी में नहीं आता है। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यद्यपि संज्ञा की 8 विभक्तियां होती है। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। मतलब संस्कृत में 6 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो हमने जो मुख्यतः बातें जो थी वो हमने कर्ता, कर्म, करण, इन संप्रदान, अपादान, फिर संबंध, अधिकरण के बाद में संबोधन, हम इन सब के बारे में जानकारी ले ली है। अब उसके बाद में हमें ये पता है कि कारक कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने जान लिया है। अब हम जो पाठ्यक्रम में जो हमारे शब्द रूप लगे हुए हैं, अब हम उन पर आते हैं। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप पर करेंगे। तो पहला जो पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप है गो शब्द है, जिसका अर्थ बैल या गाय होता है। ये ओकारांत, जैसे गौ मीन ओ की मात्रा लगी ना, ओकारांत ये पुल्लिंग शब्द रूप है। ये कैसे चलती पहली विभक्ति, गऊ गावो गावे, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी। चौथी विभक्ति गवे गोभ्याम गोभ्य। पांचवी विभक्ति गो गोभ्याम गोभ्य। षष्ठी गो गोभ्याम गवाम। सातवीं गवी गवो गोशु। हे गऊ हे गावो हे गावे। एक बार और देखेंगे, गऊ गावो गावे, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गवाम, गवी गवो गोशु, हे गऊ हे गावो हे गावे। तत्पश्चात अब हम आते हैं पितृ शब्द पर। अब ये देखो ऋकारांत शब्द रूप है, री से शुरू, मतलब री, पितृ में री लगा ना, ऋकारांत शब्द रूप। ये कैसे चलता है, पिता पित्रो पित्र, पिता पित्रो पित्र। दूसरी व्यक्ति पित्रम पित्रो पितृन, पित्रम पित्रो पितृन। तीसरी व्यक्ति पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रा पितृभ्याम पितृभि। चौथी व्यक्ति पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य। पांचवी व्यक्ति पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य। छठवीं व्यक्ति पितु पित्रो पितृनाम। सातवीं व्यक्ति पितृ पित्रो पितृषु, पितृ पित्रो पितृषु।
हे पिता, हे पितरो, हे पितर, हे पिता, हे पितरो, हे पितर। अब तेज स्पीड से करेंगे। पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितरिन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितॄणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता, हे पितरो, हे पितर। तत्पश्चात अब हम आते हैं मित्र शब्द जो है ये एकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप है। यहां पर देखिए मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम मित्रे मित्रानी। और दूसरी व्यक्ति में ये सेम ही होता है, मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम मित्रे मित्रानी। तीसरी व्यक्ति में क्या है, मित्रेन मित्राभ्याम मित्रई, मित्रेन मित्राभ्याम मित्रई। चौथी व्यक्ति में मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य। पांचवी व्यक्ति मित्रात मित्राभ्याम मित्रेभ्य, पांचवी व्यक्ति मित्रात मित्राभ्याम मित्रेभ्य। छह व्यक्ति मित्रस्य मित्रियो मित्राणाम, मित्रस्य मित्रियो मित्राणाम। सातवीं व्यक्ति मित्रे मित्रियो मित्रेषु, मित्रे मित्रियो मित्रेषु। संबोधन जो है हे मित्रम, हे मित्रे, हे मित्राणी, हे मित्रम, हे मित्रे, हे मित्राणी। एक और तेज से करेंगे। मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रेन मित्राभ्याम मित्रई, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रात मित्राभ्याम मित्रेभ्य, मित्रस्य मित्रियो मित्राणाम, मित्रे मित्रियो मित्रेषु, हे मित्रम, हे मित्रे, हे मित्राणि। तत्पश्चात अब हम आते हैं अक्षी शब्द। अब ये यहाँ पे देखो ई की मात्रा लगी है तो ई का नपुंसकलिंग शब्द बनाइए। अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। यहाँ पर ये देखो अक्षी, अक्षिणी। यहाँ पर मात्रा ये देखो छोटी है, यहाँ पर छोटी मात्रा डाली है। अब बहुवचन में यहाँ मात्रा ये बड़ी हो जाएगी और इधर की ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखो इनमें ये फर्क है, अक्षिणी और ये अक्षिणी है, तो ये इनमें फर्क है। दूसरी व्यक्ति भी ऐसी है, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। फिर है तीसरी व्यक्ति है अक्षना। यहाँ पर यह देखो ये ई की मात्रा हटा, ये आधा श आ जाएगा, अक्षना। फिर अक्षिभ्याम अक्षिभी, अक्षना अक्षिभ्याम अक्षिभी, अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्य। छह व्यक्ति अक्षने अक्षनो अक्षनाम, अक्षने अक्षनो अक्षनाम। सातवीं व्यक्ति है अक्षिणी अक्षनो अक्षिषु, अक्षिणी अक्षनो अक्षिषु। हे अक्षी, हे अक्षिणी, हे अक्षिणी, हे अक्षी, हे अक्षिणी, हे अक्षिणी। अब एक और तेज स्पीड से करेंगे। अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षना अक्षिभ्याम अक्षिभी, अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षने अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षने अक्षनो अक्षनाम, अक्षिणी अक्षनो अक्षिषु। हे अक्षी, हे अक्षिणी, हे अक्षिणी। तत्पश्चात अब हम आते हैं बाला शब्द है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें ये क्या है, बाला, बाले, बाला, बाला, बाले, बाला। दूसरी व्यक्ति है बालाम, बाले, बाला, बालाम, बाले, बाला। तीसरी व्यक्ति बालिया, बालाभ्याम, बालाभी, बालिया, बालाभ्याम, बालाभी। चौथी व्यक्ति बालायई, बालाभ्याम, बालाभ्य, बालायई, बालाभ्याम, बालाभ्य। पांच व्यक्ति बालाया, बालाभ्याम, बालाभ्य, बालाया, बालाभ्याम, बालाभ्य। छह व्यक्ति बालाया, बालियो, बालानाम, बालाया, बालियो, बालानाम। सातवीं व्यक्ति बालायाम, बालियो, बालासु, बालायाम, बालियो, बालासु। संबोधन है हे बाले, हे बाले, हे बाला। यहां पर देखिए हे बाले, हे बाले, हे बाला। अब एक बार तेज स्पीड से करेंगे। बाला, बाले, बाला, बालाम, बाले, बाला, बालिया, बालाभ्याम, बालाभी, बालाई, बालायई, बालाभ्याम, बालाभ्य, बालाया, बालाभ्याम, बालाभ्य, बालाया, बालियो, बालानाम, बालायाम, बालियो, बालासु। हे बाले, हे बाले, हे बाला। तत्पश्चात अब हम आते हैं स्त्री शब्द पर। अब ये जो है ना इकारांत, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है इसलिए ये इकारांत ये शब्द रूप है। अब ये देखो कैसे चलता है, स्त्री, स्त्रियो, स्त्रिया,
स्त्री, स्त्रियो, स्त्रियां। दूसरी विभक्ति स्त्रीम, स्त्रियो, स्त्री, स्त्रीम, स्त्रियो, स्त्री। तीसरी विभक्ति में स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्री भी, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्री भी। चौथी विभक्ति स्त्रयी, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रयी, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य। पांचवी विभक्ति है स्त्रिया, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य। छठी विभक्ति स्त्रिया, स्त्रियो, स्त्री नाम, स्त्रिया, स्त्रियो, स्त्री नाम। सातवीं विभक्ति स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीषु, स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रिया, हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रिया। अब तेज स्पीड से करेंगे। स्त्री, स्त्रियो, स्त्रिया, स्त्रीम, स्त्रियो, स्त्री, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्री भी, स्त्रेय, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रिया, स्त्रियो, स्त्री नाम, स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रिया। तत्पश्चात हम बधू शब्द पर आ रहे हैं। ये उकरण शब्द, इसका अर्थ होता है बहु। ये देखिए पहली विभक्ति है बधू, बधवो, बधवै, बधू, बधवो, बधवै, बधूम, बधवो, बधू, बधूम, बधवो, बधू, बधवा, बधूभ्याम, बधू भी, बधवा, बधूभ्याम, बधू भी। चौथी विभक्ति बधवई, बधूभ्याम, बधूभ्य, बधवई, बधूभ्याम, बधूभ्य। पांचवी विभक्ति है बधवा, बधूभ्याम, बधूभ्य, पांचवी विभक्ति बधवा, बधूभ्याम, बधूभ्य। छठी विभक्ति बधवा, बधवो, बधू नाम, बधवा, बधवो, बधू नाम। सातवीं विभक्ति बधवाम, बधवो, बधूषु, बधवाम, बधवो, बधूषु। फिर है संबोधन है हे बधू, हे बधवो, हे बधवै, हे बधू, हे बधवो, हे बधवै। अब तेज स्पीड से करेंगे। बधू, बधवो, बधवै, बधूम, बधवो, बधू, बधवा, बधूभ्याम, बधू भी, बधवई, बधूभ्याम, बधूभ्य, बधवा, बधूभ्याम, बधूभ्य, बधवा, बधवो, बधू नाम, बधवाम, बधवो, बधूषु। हे बधू, हे बधवो, हे बधवै। इस प्रकार हमारे ये पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी शब्द रूप समाप्त हुए। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रश्न पत्र के नमूने पर बात करेंगे कि जैसे प्रश्न आ सकता है अधोलिखित शब्दों में से संबंधित प्रश्नों में से किन्हीं दो के सही उत्तर लिखिए। अब ये देखिए जैसे गो शब्द की सातवीं विभक्ति का एक वचन। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि सातवीं विभक्ति का एक वचन क्या हो सकता है। ये देखो पहले तो ये गऊ लिखा है, गवी, गवा और गवे। अब यहाँ पर कौन सा सातवीं विभक्ति का एक वचन क्या हो सकता है, गवी। अब है इसी शब्द की पांचवी विभक्ति का बहुवचन लिखो, पांचवी का बहुवचन। अब देखो इसमें से ये ढूंढिए क्या ये है स्त्री भी है, स्त्री भी है, या स्त्रीषु या स्त्रीराम। पांचवी बहुवचन ये है स्त्री भी है, ऐसे ही। मित्र शब्द की तीसरी विभक्ति का द्विवचन लिखें, तीसरी का द्विवचन। अब यहाँ पर देखो मित्राभ्याम, मित्रियो, मित्रे, मित्रेषु, साफ क्लियर है, मित्राभ्याम तीसरी का बहुवचन। तो ऐसे हमें ये कर सकते हैं। तत्पश्चात दूसरा भाग ऐसे भी आ सकता है कि कोई चार शब्द रूप को मतलब करना होगा, पांच दिए होंगे कि गो शब्द की दूसरी विभक्ति लिखो, बधू की चौथी विभक्ति लिखो, अक्षय की छठवीं विभक्ति लिखो, बाला की सातवीं विभक्ति लिखो, पितृ की तीसरी विभक्ति लिखो। यानी वहां पर पूरा शब्द रूप नहीं आएगा, कोई एक विभक्ति इस प्रकार पाठ्य मतलब वहां पर पेपरों में आ सकती है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।